E.H. कार किस प्रकार इतिहास को वर्तमान को समझने के लिए उपयोगी या सार्थक मानते हैं, और यह दावा करने की क्या सीमाएं हैं कि इतिहास कोई सबक नहीं सिखाता। E.H. कार का दृष्टिकोण। वर्तमान को समझने के लिए इतिहास की उपयोगिता। E.H. कार के दृष्टिकोण से इतिहास का अध्ययन अतीत और वर्तमान के बीच के गहरे संबंध को समझने का एक महत्वपूर्ण साधन है। उनके अनुसार इतिहास मात्र एक घटनाओं की सूची नहीं है, बल्कि एक जीवंत संवाद है जो अतीत को वर्तमान में लाता है। कार का कहना है, अतीत केवल वर्तमान के प्रकाश में ही बोधगम्य होता है, जिसका अर्थ है कि हमारी वर्तमान स्थितियां और हमारी वर्तमान समझ अतीत की घटनाओं पर निर्भर करती हैं। इस प्रकार इतिहास में संलग्न होना हमें वर्तमान की जटिलताओं को समझने में मदद करता है। E.H. कार इतिहास को मूलतः वर्तमान से जुड़ा हुआ मानते हैं। कार के लिए इतिहास केवल अतीत की घटनाओं का अभिलेख नहीं है, बल्कि अतीत और वर्तमान के बीच एक जीवंत संवाद है। उनका तर्क है, अतीत केवल वर्तमान के प्रकाश में ही बोधगम्य होता है, और इसके विपरीत वर्तमान घटनाओं और स्थितियों को केवल अतीत के दृष्टिकोण से ही पूरी तरह से समझा जा सकता है। इसका अर्थ है कि इतिहासकार की भूमिका केवल तथ्यों का संकलन करना नहीं है, बल्कि उन तथ्यों का सक्रिय रूप से चयन और व्याख्या इस प्रकार करना है जिससे यह स्पष्ट हो कि वर्तमान कैसे बना। E.H. कार इस बात पर जोर देते हैं कि इतिहासकार और उनका समकालीन संदर्भ ऐतिहासिक तथ्यों के उनके चयन और व्याख्या को आकार देते हैं। इस प्रकार इतिहास हमें अतीत और वर्तमान दोनों के बीच अंतर संबंध के माध्यम से उनकी गहन समझ को बढ़ावा देने में मदद करता है। वे इतिहासकार के कार्य की तुलना एक वैज्ञानिक के कार्य से करते हैं। अपरिवर्तनीय नियमों या भविष्यवाणियों की तलाश करने के बजाय दोनों ही स्पष्टीकरण गढ़ने और समझ विकसित करने, परिकल्पनाएं बनाने और साक्ष्यों के माध्यम से उनकी वैधता का परीक्षण करने का प्रयास करते हैं। E.H. कार का मानना है कि इतिहासकार का कार्य केवल तथ्यों का संकलन करना नहीं है, बल्कि तथ्यों का चयन और व्याख्या करके एक अर्थपूर्ण चित्र बनाना है। वे इस प्रक्रिया को वैज्ञानिक शोध के समान मानते हैं, जहां दोनों ही तथ्यों के आधार पर स्पष्टीकरण और परिकल्पनाएं विकसित करने का प्रयास करते हैं। वस्तुतः एक इतिहासकार का कार्य महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे अतीत के अनुभवों और वर्तमान के प्रश्नों के बीच संबंध स्थापित करते हैं। यह संबंध दर्शाता है कि कैसे समय के साथ विचार और समाज विकसित होते हैं। इसलिए व्याख्या केंद्रीय है। संदर्भ और उनसे पूछे गए वर्तमान प्रश्नों के बिना केवल तथ्य अर्थहीन ही हैं। इतिहासकार का अतीत के साक्ष्यों और वर्तमान मुद्दों दोनों के साथ जुड़ाव समाज के लिए उपयोगी अर्थ का सृजन करता है। सीमाएं। इतिहास कोई सबक नहीं सिखाता। E.H. कार इस निरंकुश दावे को खारिज करते हैं कि इतिहास कोई सबक नहीं सिखाता, लेकिन वे इस सरलीकृत विचार से भी सावधान हैं कि इतिहास प्रत्यक्ष और स्पष्ट शिक्षाएं प्रदान करता है। इतिहास विशिष्ट परिस्थितियों से संबंधित होता है, विज्ञान के विपरीत जो अक्सर सामान्य नियमों की खोज करता है। इतिहास विशिष्ट और अप्रतिरोध्य का सामना करता है। चूंकि प्रत्येक घटना जटिल और विशिष्ट संदर्भों द्वारा आकार लेती है, इसलिए कोई भी सार्वभौमिक सबक यंत्रवत नहीं निकाला जा सकता। अति सामान्यीकरण के खतरे। E.H. कार स्वीकार करते हैं कि सबक की तलाश इतिहासकारों और जनता को अलग अलग उदाहरणों से अति सामान्यीकरण करने के लिए प्रेरित कर सकती है, जिससे झूठी उपमाएं या अतीत के नैतिक उपयोग हो सकते हैं। हालांकि कार उन विचारों के प्रति भी सचेत हैं जो कहते हैं कि इतिहास कोई सबक नहीं सिखाता। वे इस दावे को खारिज करते हैं, लेकिन साथ ही यह भी ध्यान दिलाते हैं कि इतिहास से निकाले गए सबक हमेशा सीधा और स्पष्ट नहीं होते। कार के अनुसार प्रत्येक ऐतिहासिक घटना विशेष और विशिष्ट होती है, जिससे किसी भी सार्वभौमिक सबक का निष्कर्ष निकालना मुश्किल हो जाता है। हर घटना उसके समय और परिप्रेक्ष्य द्वारा प्रभावित होती है, और इस प्रकार
पुनः स्वयं इतिहासकार के सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से बंधे होने के कारण उनकी व्याख्या भी व्यक्तिपरक हो जाती है। व्याख्या की भूमिका। हम जो सबक निकालने का प्रयास करते हैं वे हमेशा समकालीन चिंताओं, मूल्यों और दृष्टिकोणों से छनकर आते हैं। इसलिए इतिहास की प्रत्येक व्याख्या में एक अपरिहार्य व्यक्तिपरकता है, क्योंकि प्रत्येक इतिहासकार अपने समय और संदर्भ में निहित होता है। भविष्यवाणी या नैतिक निर्देश के प्रति संशय। E.H. कार का कहना है कि जिस प्रकार विज्ञान हमेशा नई घटनाओं की सटीक भविष्यवाणी नहीं कर सकता, उसी प्रकार इतिहास भी यह गारंटी नहीं दे सकता कि जो पहले हुआ था वह ठीक उसी तरह दोहराया जाएगा। ऐतिहासिक समझ इतिहास पर प्रकाश डाल सकती है, चेतावनी दे सकती है या प्रेरित कर सकती है, लेकिन यह भविष्य को निर्देशित या निश्चित निर्देश नहीं देती। इसलिए E.H. कार ऐतिहासिक घटनाओं की व्याख्या करते वक्त एक मध्यम मार्ग की वकालत करते हैं। इतिहास जब उचित रूप से व्याख्यायित होता है तो अतीत और वर्तमान के बीच अंतर संबंधों और निरंतर संवाद को उजागर करके हमारी वर्तमान दुनिया की गहन समझ को बढ़ावा देता है। वह इस भोले विश्वास के प्रति आगाह करते हैं कि इतिहास खुद को दोहराता है और उस संदेहवाद के प्रति भी जो इतिहास से सीखने के किसी भी मूल्य को नकारता है। इसके बजाय ऐतिहासिक अध्ययन संभावना, जटिलता और प्रगति की हमारी समझ को समृद्ध करता है, भले ही यह सीधे सादे सार्वभौमिक सबक का विरोध करता हो। ज्ञान की नवीन शाखा के रूप में अब हेरमेनेutics का व्यापक रूप से मानविकी, विशेष रूप से कानून, इतिहास और धर्मशास्त्र में उपयोग किया जाता है।